स्पेशली हमने जब भी मिले हैं वो एक ही बात हुई है हमारी पहाड़ी को लेकर। तो हमने कहा था अगर आप हमें एसटी स्टेटस का जो है वो दिलवाते हो तो हम जो है आपका एहसान का बदला एहसान से देंगे। क्या एहसान होगा, वो क्या बदला आप उनका देंगे? देखिए उसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम वोट की शक्ल में भी। भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना फायदा और कितना नुकसान होगा? क्योंकि अगर हम बात करें पहाड़ी कबीले की, पहाड़ी एथनिक ग्रुप की, वो जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, सपोर्ट करेगा, ज्वाइन करेगा। लेकिन जिस गुज्जर बकरवाल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने छाती पीट पीट के ये कहा कि आज तक गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को अगर किसी ने न्याय किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे? क्या फायदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, नुकसान हुआ है? लीडरों ने ये कहा हो या पहाड़ी लोगों ने कहा हो कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद या हिंदुस्तान के हम खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम उन्होंने भी नहीं कहा गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद आयंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट राजा महमूद खान साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया अफराज जंग साहब। महमूद साहब, शुरुआती दौर जो आपका सियासी करियर शुरू हुआ था जेकेपीएम से हुआ था और बीच में कुछ आपने वो सियासत में पार्टिसिपेट करना कुछ कम कर दिया, क्या क्या कुछ हो रहा है? आपको मैं ये बताऊं कि मेरा जो बेसिक जो मैंने पॉलिटिक्स शुरू की थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन से 2009 से मैंने शुरू की थी और लगभग 2018 में 18 में नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुझे एक्सपेल कर दिया गया था क्योंकि मैं एक पहाड़ी के फंक्शन में किसी बीजेपी के बड़े लीडर के साथ स्टेज शेयर किया था। तो मुझे वहाँ से पार्टी से एक्सपेल और एक नोटिफिकेशन आया, तो उसके बाद एक्सपेल जो मेरी मुझे एक्सपेल कर दिया था, तो वो मेरा उसके बाद जीकेपीएम मैंने ज्वाइन की है। लेकिन आज तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हमें कोई दिक्कत नहीं अगर पहाड़ियों को एसटी मिल रहा है तो। मैंने भी कभी नहीं कहा कि दिक्कत उनको होगी, लेकिन मैंने तब दिक्कत हुई थी तभी आपको एक्सपेल किया था। वो एक रीज़न रहा होगा, वो एक रीज़न रहा था। मुझे कहा कि आप फंक्शन में क्यों गए, या विबोध गुप्ता साहब रजौरी के एक बड़े लीडर हैं हमारे पहाड़ियों के, तो उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस वार्ता की। तो उसके बाद मुझे शाम को एक नोटिस आता है कि ये पहले तो बेसिक होता है कि एक शो काज नोटिस, तो लेकिन मुझे सीधा जो है एक्सपेल का नोटिस है कि आपको एक्सपेल्ड कर दिया गया है पार्टी से, तो आप मजीद पार्टी के साथ एसोसिएशन नहीं। फिर उसके बाद मैंने शाह फैसल साहब ने जब पार्टी लॉन्च की थी तो मैंने शाह फैसल जेकेपीएम तब ज्वाइन की थी। अब में सियासी जो एक्टिविटीज़ होती हैं थोड़ी उसमें धीमापन लाया, क्योंकि जब अब मैं देखता था आपको जब जेकेपीएम में थे बड़े एक्टिव थे, उसके बाद जब वो कुछ झोल झाल हुआ शाह फैसल वाला तो उसके बाद आप कुछ ढीले पड़ गए, क्या कारण है? ढीला नहीं, एक हमारा मेन मसला था हमारा, हम पहाड़ी की इशू को लेकर। उससे पहले जम्मू यूनिवर्सिटी से जब हमने जम्मू कश्मीर पहाड़ी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी हमारी, आज भी है वो, तो उसके बैनर तले हमने प्रोटेस्ट किए, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी आप मान लीजिए, वहाँ से पहाड़ियों का एक हमने एक शुरू किया था। और उसके बाद जो किसी पार्टी की एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ या उसकी शाखा के साथ हम जुड़े और वो निकले, तो वो एक अलग स्टेज था। उसके बाद जो है हमने एक स्ट्रेटजी अपनी चेंज की, तो हमने सीधा जो बीजेपी से हमने हमारा था कि आप हमारी अगर इसमें मदद करेंगे अक्रॉस स्टेट, जितने भी लोग थे हमारे, चाहे वो बड़े लीडर थे या एक्टिविस्ट थे या नौजवान लीडर थे, तो हमने एक अपनी स्ट्रेटजी बदली थी कि आप हमें इस पहाड़ियों के लिए हमारे एटलीस्ट हमें इसमें मदद करें। तो बीजेपी ने वो जो हमारी मांग थी उसको परवान चढ़ाया है, उसके ऊपर जो है वो महिलाएं पहनाई हैं। तो उसके लिए हमारी वो धीमापन ही आप कह सकते हैं, स्ट्रेटजी का एक वो दौर था। महमूद भाई, क्या आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है या आगे करने जा रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो हमने नहीं ज्वाइन की है, अलबत्ता हमारा उनके लीडरों के साथ जो है मिलना जुलना रहता है। उनके स्पेशली हमने जब भी मिले हैं वो एक ही बात हुई है हमारी पहाड़ी को लेकर। तो हमने कहा था अगर आप हमें एसटी स्टेटस का जो है वो दिलवाते हो तो हम जो है आपका एहसान का बदला एहसान से देंगे। क्या एहसान होगा, वो क्या बदला आप उनका देंगे?
देखिए, उसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम वोट की शक्ल में भी हम Myself Asiya Shubir Bande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. Hello, myself Ulfat Jahan. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। At PN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections. हम अपनी मास शाइनिंग भी करवा सकते हैं लोगों की, या किसी भी तरीके से हम उनको सीट दे के भी जो है वो एहसान का बदला एहसान दे सकते हैं। अब जिस तरह से बिल टेबल था, पास हो गया है, आगे क्या होना है और इसमें अब क्या कमियां रह चुकी हैं? देखिए, कमियां जहाँ तक मुझे लगता है, जितने भी टेक्निकलिटीज थी वो पहले ही कंप्लीट थी। इससे पहले भी 2 बार जो है बिल वो डिस्कशन के लिए लाया गया। अनफॉर्चुनेटली हाउस में उसको जो है वो डिस्कशन के लिए नहीं लाया गया। इस बार जो है बिल को डिस्कशन के लिए लाया गया, उस पर बहस हुई और बिल पास हो गया। ये 6 फरवरी को 7:37 पे पूरी पहाड़ी कम्युनिटी की नज़रें दिल्ली में लगी हुई थी। ये एक बहुत बड़ा जो है पिछले 70 साल का मैं कहूँगा जो पहाड़ी कौम की मांग थी वो पूरी हुई है। अब जो है वो रस्मी सी कार्रवाई है, राज्यसभा में बिल जाना है और राज्यसभा से बिल पास होगा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो है असेंट होगी और उसके बाद जो है वो गजट में आएगा, ऑफिशियल गजट में। तो पहाड़ियों को ऐसी स्टेटस मिलना अब लगभग अल्लाह के हुक्म से तय हो गया है। महमूद भाई, भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना फायदा और कितना नुकसान होगा? क्योंकि अगर हम बात करें पहाड़ी कबीले की, पहाड़ी एथनिक ग्रुप की, वो जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, सपोर्ट करेगा, ज्वाइन करेगा। लेकिन जिस गुज्जर बकरवाल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने छाती पीट पीट के ये कहा कि आज तक गुज्जर बकरवाल कमेटी को अगर किसी ने न्याय किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, तो क्या गुज्जर बकरवाल कमेटी के लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे? क्या फायदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, नुकसान हुआ है? अब देखा होगा कि जिस तरीके से गुज्जर कम्युनिटी के बड़े लीडर्स हैं, उसमें हमारे राजौरी से तालब साहब हैं, मेंढर से जावेद राना मान लीजिए, मियां अल्ताफ साहब हो गए, चौधरी अकरम साहब हो गए। किसी भी एक लीडर ने ये नहीं कहा कि पहाड़ियों को एसटी नहीं दिया जाए। ये सिर्फ चंद लोग हैं, मैं कहूँगा 98% गुज्जर कम्युनिटी पहाड़ी कम्युनिटी के फेवर में थी और उनने कहीं पे भी नहीं, ये चंद नौजवान जो सोशल एक्टिविस्ट मैं कहूँगा, वो उन्होंने इस मुद्दे को मुद्दा बनाया। उनके पास कोई ख़ास मुद्दा नहीं था। अलबत्ता पहाड़ी कम्युनिटी का एक काज जेन्युइन काज था, वो लीगल काज था। उसमें जो है मुझे नहीं लगता है कि गुज्जर कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं या लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हफ़ा होंगे। अलबत्ता रविंद्र रैना साहब हर बार ये कहते हैं कि उनका जो राइट टू फॉरेस्ट जो था वो उनको दिया गया या पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनको दी गई। तो ऑलरेडी उनको भी तो बीजेपी ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन कहाँ है? अब तो ओपन होगी ना। देखिए, तो इससे पहले भी गुज्जर बकरवाल के लीडर्स जीत के आते थे। मुझे बताएं, मेंढर में 67% अगर पहाड़ी हैं तो जावेद राना वहाँ से तो जीत के आते हैं, और सुरनकोट में पहाड़ी ज़्यादा हैं, वहाँ से आते हैं। चौधरी तालब रिजर्वेशन करने का क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, इसमें रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन पंचायत में है। आपका बीडीसी चेयरमैन जो है वो आपका सुरनकोट से राजौरी से नसीम साहब। तो ये ऑन द होल पॉलिटिकल रिजर्वेशन असेंबली सीट्स नहीं होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए। हमने कब कहा? अभी पार्टी गवर्नमेंट अगर डिसाइड करती है कि ये सीटें पहाड़ियों के लिए जो है वो मुख्तसिस कर दी जाती हैं, ये गुजरों के लिए, तो हमें कोई इसमें एतराज़ नहीं है। मतलब आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं चाहिए? हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन की हमारी लड़ाई नहीं थी। हमारी लड़ाई थी कि हमारी आने वाली नस्लें तबाह हो रही हैं, उनको। आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं चाहिए? हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल था वो दाव पे लगा हुआ था। हमें नौकरियों में रिजर्वेशन चाहिए। हमें पॉलिटिकल जो हमारे प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे बच्चों को सीट्स मिलनी चाहिए, वहाँ पे हमारे कोटे रिजर्व होने चाहिए। हमारी वो लड़ाई थी। पॉलिटिकल रिजर्व लड़ाई तो हमारी कभी नहीं। अगर हमारी सीटें रिजर्व होती ना होती, इससे पहले क्या जावेद राना साहब मेंढर से जीत के नहीं आए? मुझे आप बताएं। पहाड़ियों ने वोट किए। 67% अगर पहाड़ी है मेंढर में, तो पहाड़ियों ने वोट ही किए तो तभी जीत के गए वहाँ पे। तो ये एक, मुझे नहीं लगता है कि पहाड़ियों को इस चीज़ से कोई एलर्जी थी। पहाड़ियों का मेन लड़ाई कहीं और थी। सबसे बड़ी पहाड़ियों की जो मेन मुद्दा था,
पहाड़ी की अपनी पहचान जो थी, आइडेंटिकल जो उन पर वार किया जा रहा था कि भाई ये पहाड़ी जो है एथनिक ट्राइब नहीं है, जो बार बार लोग कह रहे थे, वो गवर्नमेंट ने साबित किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि पहाड़ी जो है वो वाकई ही सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली जो है ये एथनिक ट्राइब है और ये वाकई ही डिजर्व करता है, तो उसके ऊपर वो ठप्पा लगा है। मोहम्मद भाई, अभी तो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो लीड कर रहे हैं इनको, वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट भी हमें जाना पड़ा हम जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट किस चीज को लेके जाएंगे, किस चीज को लेके जाएंगे? चैलेंज करेंगे सरकार के इस फैसले को। देखिए, वो उनका राइट है, सुप्रीम कोर्ट हर किसी का है। अगर कहीं पहाड़ी लगा सुप्रीम कोर्ट की कि भाई गवर्नमेंट ने ब्लंडर किया है, कहीं गवर्नमेंट ने, अब जो 3-3.5 साल जस्टिस जी डी शर्मा कमीशन था, वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में घर घर घूम रहा था, तो वो यही तो देख रहा था। गवर्नमेंट ने इसीलिए बनाया था कि कौन से ट्राइब से उनको इंक्लूजन करना है, कौन से ट्राइब्स को एक्सक्लूड करना है, तो इसीलिए तो वो बनाया था। उसने 3-3.5 साल यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो है वो तोलो अर्ज में घूमे। उन्होंने हर जगह जाकर वो लगभग 4,000 या 4,500 पेजों को ज़ेब करतास किया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंपा कि भैया ये प्रॉब्लम्स पहाड़ियों को हैं, ये गुजरों को हैं, ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये इन एरियाज़ में रहते हैं, इनके स्कूल ऐसे हैं, इनके रहन सहन ऐसे हैं, इनके रास्ते ऐसे हैं, इनके घर ऐसे हैं, तो तभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जाकर पहाड़ियों की इस पर मोहर लगी है। आपको एतराज़ है अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या और कोई रेमेडी अपनाते हैं? नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं, हमने कभी नहीं कहा। इससे पहले भी हम अपनी लीगल लड़ाई जो है वो पीसफुली लड़ते रहे, इसके बाद भी हमारा जो है वो पीसफुली रहेगा। हमने कभी भी पिछले 30 साल में आप कोई एक इंसिडेंट बताएं कि कुछ पहाड़ी लीडरों ने ये कहा हो या पहाड़ी लोगों ने कहा हो कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद या हिंदुस्तान के हम खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हम उन्होंने भी नहीं कहा, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमने कभी नहीं कहा। पिछले 70 सालों में आप देख लीजिए कि हमने कहा, उनको तो मिला हुआ था, हमें मिलना था, लेकिन हम गुस्से में, आप कह सकते हैं नौजवान आते हैं, आज बड़े जोश में आते हैं, जज्बे में आते हैं, तो उसमें जो है नौजवान अपना आपा खोते हैं। लेकिन हमने पीसफुली सड़कों पे उतरे, पीसफुली प्रोटेस्ट किया, पीसफुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीसफुली विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपनी बात रखी, हमने ऐवानों तक बात पहुंचाई है। तो उस पर गवर्नमेंट ने 30 साल लगा दी। अगर हम भी जज्बात में आते शायद बहुत पहले मसले हल हो जाते हमारे। तो मोहम्मद भाई, आप भी रजौरी पुलिस से ही ताल्लुक़ रखते हैं, किस तरह के हालात हैं वहाँ पे आपस में, अड़ोसी पड़ोसी, क्या कुछ बातचीत हो रही है? बिल्कुल, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे गुजर भाई हैं दोस्त, उन्होंने मुझे खुद वहाँ से फ़ोन करके मुबारकबाद पेश की, गुजर लीडर्स ने मुझे फ़ोन करके मुबारकबाद पेश की। ये ऐसा कहीं नहीं है, ये एक सिर्फ नेट पे दिख रहा है। अलबत्ता गवर्नमेंट ने जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं, उनको लगा कि कुछ लोग हैं, कुछ शरपसंद अनासर होते हैं, वो दोनों तरफ में हो सकते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि एक ही तरफ से, ठीक है, वो चाहते हैं कि ये माहौल इसमें आग लगे। अलबत्ता वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल सी है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। तुम गुजर भाई इनफैक्ट मुबारकें दे रहे हैं हम लोगों के, भाई ये आपकी फाइट थी, आपने ये जंग लड़ी है, आपको अगर इतना मिला है तो आपको मुबारकबाद हो। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से भी दोनों अतराफ के लीडर्स को भी, कम्युनिटीज़ को भी और तमाम जो जिम्मेदारान हैं उनको ये कहूँगा कि आप बाहर आएँ, इसको जिम्मेवारी समझें और पैगाम दें पब्लिक को कि आप उकसाने के बजाय इसको बजाने का काम करें, मेल जोल से रखें, क्योंकि हमारा मरना जीना एक, हमारा उठना बैठना एक, हमारी खुशी गमी एक, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। रिश्तेदार बाद में आता है, लेकिन पड़ोसी के बिल्कुल पास में पहले आता है। तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, हमें ऊपर से उठकर काम करना होगा, आगे इसकी बेहतरी के लिए काम करना होगा। तो ये वहाँ पे नॉर्मल सी है। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फराज साहब, थैंक यू। ये थे हमारे साथ एडवोकेट राजा महमूद खान साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।